हेलो दोस्तों, मछुआ फल मंडी में बड़ा बाजार का इलाका मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट मछुआ फल मंडी एक ऋतुराज होटल में आग लग गया था, जहां पे 14 लोगों को जान चला गया और इससे बहुत सी बातें हुई। आइए आपको बताते हैं। वहां पे ममता बनर्जी ने भी विजिट किया ऋतुराज होटल में। मगरबी बंगाल वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी जुमरात के रोज बड़ा बाजार मछुआ फल मंडी होटल में आग लगने के बाद इलाके का मुआयना किया। इसके साथ फायर मिनिस्टर सुजीत बासु, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी थे। चीफ मिनिस्टर वजीर आला ने होटल के आसपास के कई खराब मकान के हालत पर भी अपना गुस्से का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया। एक मकान दिखाते हुए ममता ने कहा इसकी छत तकरीबन गिरने के हालत में। ममता बनर्जी ने पुलिस इंतजामिया, म्यूनसिपलिटी और इंतजामिया और फायर ब्रिगेड को हदायत दी कि जो मकान खराब हालत में है इनका मरम्मत का फैसला जल्द करे और जो लोग इस मकान में रहते हैं उसे किसी दूसरी जगह दिया जाए। ममता बनर्जी दुकानदारों से दरख्वास्त की कि वो प्लास्टिक या केमिकल का को जमा ना करे, जखीरा ना करे, स्टॉक में ना रखे। ममता बनर्जी ने कहा कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा प्लास्टिक का जमा किया जाता है, गोडाउन बना के रखा जाता है, ये दुकान के अंदर रहता है, प्लास्टिक भरा हुआ रहता है। ये लोग बात मानते नहीं, दुकानदार लोग, कारखाने वाले लोग। और उन्होंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आप ये बात वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा चीफ मिनिस्टर, अगर आप मुझे ये कहकर वोट नहीं देते तो मुझे वोट ना दे, हमें वोट मत दीजिए, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन बराए करम उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आजीजी से कहा अपनी जान बचाए। वजीर आला ने कहा अब हमें वोट ना दे, आप अपनी जान बचाए। वजीर आला का दौरा करने के बाद कहा उन्हें मालूम हुआ कुछ घरों में 10 खानदान है। वजीर आला के जाने के बाद उन्होंने आसपास के कई इलाकों की तलाशी ली। पता चला बहुत सी दुकानें, मकाने, घर के अंदर दूसरी मंजिल कई छोटे छोटे कमरे हैं। काफ़ी पुरानी इमारत है, कोई 1914 का है, कोई 1915 का है। ऊपर मंजिल बहुत सा दुकान है, कुछ लोग वहाँ काम भी करते हैं। जब इनसे पूछा गया दुकान किसके किराए पे लिया, जवाब है वो सिर्फ वहाँ काम करते हैं। वजीर आला ने कहा जिस होटल में आग लगी है इसे सील कर दिया जाएगा। वजीर आला ने यह भी कहा जब फायर ब्रिगेड के लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे इस वक्त होटल का दरवाजा बंद था। ममता बनर्जी ने कहा कि इस हंगामी हालत में हमेशा कोई इंतजाम रखना चाहिए, दूसरा रास्ता का इंतजाम रखना चाहिए। कुछ ऐसा हादसा पेश आए तो उसको दूसरा रास्ता को इस्तेमाल किया जा सके। इंतजामिया ना करने वालों को माफ़ नहीं करना चाहती ममता बनर्जी ने कहा। मैं कुछ जगहों पर बहुत सख्त हूँ। बड़ा बाजार में जो आग लगा है, जो 14 लोग जो है जान बहक हो गए, अफराद हलाक हो गए, वो मर गए। इनमें से ज़्यादातर की मौत दम घुटने से हुई। असल हादसा के वक्त वजीर आला जिस वक्त यहाँ मछुआ फल मंडी में ऋतुराज होटल में आग लगा हुआ था, मशरकी मिदनापुर जिला के दौरे पे थी। वो कलकत्ता जैसी पहुंची जुमरात को, जहाँ पे आग लगा था उसका दौरा किया। आप जैसे वीडियो में देख सकिएगा, एक तरफ आग लगा हुआ, एक तरफ ममता बनर्जी जो है देख रही। वो दीघा में हुए रात भर सूरत हाथ पर नजर रखी हुई थी। उन्होंने वो ये बात कहा। फायर मिनिस्टर सुजीत बोस कलकत्ता पुलिस के साथ मुसलसल जो है राब्ते में थी। उन्होंने कहा जब मैं वहाँ पे थी तो मैं लोग के साथ थे। और उन्होंने कहा आपको अपनी ज़मीन मकान से मसला हो सकता है, आपको मालिक मकान किराएदार से मसला हो सकता है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो पुलिस और म्यूनसिपलिटी, कलकत्ता कारपोरेशन के बात को उसके साथ बैठ के मसले को हल करे। ममता ने कहा होटल को सील कर दिया जाएगा और इस वाक़या को, इस हादसे को एक कमेटी बना दिया है जो इंक्वायरी करेगा। यहाँ सिर्फ और वो होटल इंतज़ामिया को शिकायत भी वज़ीर आला ने कहा यहाँ सिर्फ एक सीढ़ी थी, कोई भी सीढ़ी से नीचे नहीं जा सकता था। सीढ़ियों पे फंसे हुए 2 लोगों की मौत हो गई। एक का जो है ऊपर से कूद के गया, बाकी का जो है उन लोगों का वहाँ पे दम घुटने से मौत हुआ। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है, 90 जान बचाया गया। वजीर आला ने इंतजाम लगाया। होटल में धुआं का निकलने का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने कहा जब फायर ब्रिगेड ने होटल में दाखिल हुए तो कोशिश की तो होटल का कमरा बंद था, लोग आग में मर गए, लोग धुएं में मर गए। ममता बनर्जी बड़ा बाजार के दीगर इलाकों में, जोड़ा साकू में, कुछ इमारतों में भी तशवीश का इजहार किया, अपना गुस्से का गम का इजहार किया। उन्होंने कहा माजी की बात बताया। बाया बाजू के दौर में नंद बाजार इलाके में जब आग लगा था, वाक़े को याद करते वो 3 दिन तक सड़क पर बैठी रही, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया। बड़ा बाजार में आग लगने के बाद उसके शहर के बाकी हिस्सों में इमारतों को मुआयना करने के लिए कलकत्ता कारपोरेशन को तहकीकात करने का, इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया। उसके लिए उन्होंने म्यूनसिपलिटी को एक मरकज़ी तहकीकी टीम बनाने का हुक्म भी दिया। इस कमेटी में मेयर, साबिक कमिश्नर, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और कलकत्ता इलाके के तमाम डीसी और फायर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे होंगे। ममता बनर्जी ने सिर्फ कलकत्ता बल्कि ज़िला सतह पर भी पुरानी इमारतों का जो है इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। ममता ने कहा पुलिस की जानिब से इस इंक्वायरी टीम में ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट होंगे, जिनमें घरों
को म्यूनसिपलिटी ने पहले नोटिस भेज चुके, इन घरों को भी जो है दुकान वहाँ के मालिक से वज़ीर आला ने कहा पहले अपनी जान बचाए। मैं आपको दखल करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप महफूज रहें। उन्होंने पुलिस और फायर डिपार्टमेंट से सुपर विजिट करने को भी हदायत दी। उन्होंने खबरदार किया ऐसे वाक़यात में मदद करने वाले किसी भी अवामी नुमाइंदे, नेता, कोई भी हो, काउंसलर हो, एमएलए हो, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी का हो। बड़ा बाजार में इलाका दौरा करने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी ये सब बातें कही। मैंने आपको ये पूरा जो विजिट था ममता बनर्जी का, वहाँ आग कैसे लगा मैंने पूरा बताया। और आपको एक अहम बात बताते चले कि यहाँ पे ना ही काउंसलर को मैं देखने को मिला, ना एमएलए, और ना ही जो इस इलाके के एमपी थे, ना काउंसलर, एमपी, एमएलए किसी कोई भी नज़र नहीं आए। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। বডি পোস্টমর্টম করে ফ্লাইটের টিকিট করে যেখানে যেভাবে প্রয়োজন মানবিকতার ক্ষেত্রে টোটালটাই আমরা মনিটরিং করেছি এবং করছি। এবং ফায়ার ব্রিগেডের ওয়ার্কাররাও খুব হার্ড ওয়ার্ক করেছে। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই যে 2-3টে ঘরে লক ছিল, 3rd ফ্লোর অ্যান্ড 4th ফ্লোর, তারা অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু দরজা কিছুতেই ভাঙতে পারেনি। কি যে দিয়ে তৈরি করে ভগবান জানে। আর সবসময় এমার্জেন্সিতে অল্টারনেটিভ থাকা উচিত। তা এমার্জেন্সিতে যারা অল্টারনেটিভ রাখে না তাদের কি ক্ষমা করা উচিত? কোথাও কোথাও আমি কিন্তু ভীষণ টাফ এই ব্যাপারে, আমি কিন্তু রাফ অ্যান্ড টাফ। Either you have to listen to us, administration will give you all help. अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम कामयाब करेंगे, हम कामयाबी करेंगे। इसमें पुलिस को भी कामयाबी करना जरूरी है, फायर ब्रिगेड को भी, कलकत्ता कॉर्पोरेशन को भी। काउंसिलर को इसमें कॉन्फिडेंस में लेने का जरूरत नहीं है। जस्ट डू इट फ्रॉम द सेंट्रल एज अ सेंट्रल टीम, सेट अप वन इन्वेस्टिगेशन टीम where mayor will be there and municipal commissioner, Kolkata police CP and all the DCs of the Calcutta area and district area, all the police SP and DM, commissioner जिधर में है commissioner and fire brigade, सब मिलके इसको बारे में सरप्राइज विजिट करके डिटेल्स देखना है। एंड आई वांट टू सी दैट विद इन 15 days दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू मी। और इसका बारे में इन्वेस्टिगेशन चलेगा, हम छोड़ेगा नहीं। অনেক করেছে যারা কথা শুনছে না, বারবার বলা হচ্ছে এই বাড়িটা ড্যামেজ আছে, আপনারা চলে যান প্লিজ, ছেড়ে দিন, নোটিশ দিচ্ছে কর্পোরেশন থেকে, কিন্তু কেউ যদি না শুনে আমি কি গায়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে বের করব? আপনাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, এটাকে সহযোগিতা করতে হবে। And my humble request will be the others also who are party to it, who are the policy makers and the policy decision makers, they have to see from the humanitarian angle also that there should not, instead of demolish the building for new one, whoever is staying there, they will get the occupation. But occupation means they will occupy their rooms. But because of the court case pending 10 years, 20 years, 30 years, who are staying for the residential people, they should not suffer. And other thing, जो शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग मॉल है, दुकान है, आप दुकान में प्लास्टिक का कोई चीज मौजूद मत कीजिए, इसमें भी चेक होगा। केमिकल मत कीजिए मौजूद। कभी कोई आग लग जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट से आप लोग देखता नहीं है। एसी तो कभी कभी देखना पड़ता है, गैस सिलेंडर कभी कभी गैस मशीन देखना पड़ता है। आपको 6 महीना बाद टेस्ट करना है आप उनको ठीक रखने के लिए। अगर कोई जगह में आग लगे और गैस सिलेंडर 4-5 राय बास्ट करे तो आग ज्यादा हो जाता है। अब उतारेंगे कैसे? এইসব বাড়িগুলো তো নামার জন্য না, আমার মনে হয় উপর থেকে নিচে এদের সাথে কথা বলে হট করে দেখো, যদি এই বাড়িগুলো ধসে যায় কে দায়িত্ব নেবে? এটা তো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থা। এরকম অনেক জায়গায় আছে, দমকলও ঢুকতে পারে না। এগুলো সিরিয়াসলি কেয়ার করা, 15 দিন টাইম দিচ্ছে। তারপরে যদি কেউ কথা না শুনে তখন গভর্নমেন্টের কাজ করবে। আর जब तक आपको घर तैयार नहीं होगा, we will arrange your accommodation.
बहुबाजार में मेट्रो रेल करने के लिए सब तोड़ दिया था, घर तोड़ गया था, रास्ता तोड़ गया था, तो कौन अरेंजमेंट किया था? हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एकोमोडेशन किया था, हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था। अब अभी काम हो गया, अब सब वापस गया है। ऐसे हर जगह में होता है। क्या है, 3 महीना के लिए एक जगह रहेगा, जब तक घर नहीं होगा, हो जाएगा, चलाएगा। আর এই হোটেলের মধ্যে দোকান করে আর প্লাস্টিক রেখে দিয়ে আর কেমিক্যালস রেখে দিয়ে আর মার্কেটের মধ্যে সবকিছু এক জায়গায় জমা করে হবে না। লোক যাওয়ার জায়গা নেই, মজুত করে রেখে দিচ্ছে প্লাস্টিকের পর প্লাস্টিক। আর যখন আগুন লাগছে নিচে তো পালাচ্ছে, মরে যাচ্ছে তো অন্য লোকগুলো। এক একটা ছোট ছোট বড় বাজারের নাম করে, বড় বাজার জোড়াসাঁকোয় অনেক আছে, নট অনলি বড় বাজার জোড়াসাঁকো, ইউ গো টু ম্যাগমা ফার্স্ট পার্ক সিটি, দেখে এসো একটা রাস্তা নেই বেরোবার, অনলি ওয়ান ওয়ে। আজকে ওটা সার্ভে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরে ভাই, they don't renew the fire license, they don't do the fire things positive to see whether it is working or not. It was not working. They think only they will earn the money, but they will not care the people's life. We will not allow that. There are so many. Corporation has given notice. Police is giving notice. Fire brigade is also taking all care. But the problem is, what the owners, they are not taking care. Owners and the tenants, both we want, they should sit there themselves. वो एक साथ में बैठेंगे और तैयार करेंगे, तो हमको इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तब हम इंटरफेयर करेगा, नहीं तो हम क्यों इंटरफेयर करें। लेकिन इसको समझना है कि हर साल ऐसा नहीं हो सकता है। लंग मार्केट होने का बाद भी अभी भी मैंने सुना बहुत सारे गार्बेज रख दिया, बहुत सारे प्लास्टिक रख दिया, सुनता नहीं है। सुनना चाहिए, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप अच्छा रहे, मैं ये तो चाहती हूं। ये कहने के लिए आप मेरे को वोट ना दीजिए तो ना दीजिए, जरूरत नहीं है, बट प्लीज सेव योर लाइफ। मैं मानविकता का ओर से आपको वोट मांगने के लिए नहीं, आपका जिंदगी ठीक करने के लिए कहने चाहूंगी। मैं आशा करती हूं इसका बाद जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेनेंट एसोसिएशन है, जो फलाटिया है, जिसको घर ऐसा परिस्थिति में है, जिसको कॉर्पोरेशन फायर ब्रिगेड मिलके कहेंगे कि ठीक नहीं है, आपको प्लीज मेहरबानी करके हमको जो भी आपको कहना है आप गाली दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। मैं जिंदगी लेके कोई बंटवारा नहीं करती, हमारे पास हर आदमी समान है। कोई भी आदमी का जान गया तो हमारा दुख हुआ, तो इसी के लिए आपको बचाइए। हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेके आपका साथ है। मैं वो दिन इधर में नहीं थे, इसी के लिए नहीं आ पाया, और कल भी हमारा इनॉग्रेशन था, लेकिन अप टू रेस्क्यू ऑपरेशन हमने पूरा टच रखा था। कोलकाता पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड द अदर्स ऑल्सो, कोलकाता कॉर्पोरेशन। मैंने मेयर को भेजा, मैंने शशि को भेजा, मैंने सबको भेजा कि जाओ जाके देखो, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं करते इसका बारे में पूरा देखभाल करो। थैंक यू सो मच।